तो अगेन सर आपका वेलकम है हमारे चैनल योगेंद्र सिंह योगी पे। नमस्कार। नमस्कार सर। सर अभी तक हमने ना काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं, बट उसमें जो आज का टॉपिक है बहुत ज़्यादा सीरियस है एंड बहुत सेंसिटिव भी है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जो पहलगाम में अटैक हुआ है उसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अभी सर जो वॉर टाइप कंडीशन बन रही है तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? हाँ, बिल्कुल। जो मामला पहलगाम से शुरू हुआ था और वो पाकिस्तान की तरफ से जो उनके ट्रेन आर्मी जो टेररिस्ट थे उन्होंने भारत के 26 निर्दोष लोगों की जान ली थी, तो वो मामला बहुत सीरियस था। पूरा देश दिल्ली था, बड़ा गमगीन भी था और दिल्ली भी था कि उसका कोई ना कोई बदला लिया जाए। और उसके चलते हुए जो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट है और जो हिंदुस्तानी फ़ौज है उन्होंने अपने देश को तैयार किया, देश का मानस को तैयार किया और देश की भावनाओं को समझा और उसको देखते हुए और मॉक ड्रिल वगैरह की देश के सब लोगों को लगा कि भाई ये मामला अब बढ़ेगा और देश चाहता था कि भाई ज़रूर कोई ना कोई इस पर कार्रवाई हो। तो भारत ने जो है बिल्कुल देश की भावनाओं के हिसाब से और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है यूएनओ के, जो हमें अलाउ करते हैं कि हर देश को अपनी इंटरेस्ट को टेररिज्म अटैक को हमें रिटेलिएट करने का, उसका जवाब देने का हमारा अधिकार है, उन सब को देखते हुए बड़ा एक सटीक और बहुत ही शानदार जवाब दिया था। जो कि जैसे कि मैं पर्सनली जो ये मौजूदा सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट है, मैं मतलब कि उनके पॉलिटिकल ख्याल से मैं उनका मेरा ख्याल बिल्कुल अलग रहता है, मैं उनके विरोध में रहता हूँ। पर मैं इस मौके पे मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये मौका था, जो इस गवर्नमेंट ने जो इस तरह फैसला लिया और जो आर्मी ने एक्शन किया और उसके बाद जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो इतनी मुझे इतनी बेहतरीन लगी, इतनी सटीक थी कि जिसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। और असल में तो वॉर वहाँ उससे आगे बढ़नी नहीं चाहिए थी, पर यह है कि लगता है कि मामला धीरे धीरे एस्केलेट होता जा रहा है, मामला बढ़ेगा। क्योंकि उसमें हमने क्या किया कि हमारे ऊपर टेररिस्टों ने अटैक किया, तो हमारी आर्मी ने उनके जो है टेररिस्ट ठिकानों पे, जो 9 ठिकाने हैं जो कुछ पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर में थे और कुछ बाकी पंजाब और दूसरे प्रांतों में थे, उन पे अटैक किया। और फिर उसके बाद हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आर्मी की और फॉरेन सेक्रेटरी की। तो फॉरेन सेक्रेटरी ने बहुत सीधा स्पष्ट बताया कि भाई हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ था और हमारी फ़ौज ने जो है बहुत जो टेरर के अड्डे थे जहाँ आतंकवादी तैयार हो रहे हैं, सिर्फ उन्हीं पर अटैक किया है, जो कि हमारा फ़र्क बनता है। पूरी दुनिया कहती है टेरर का अंत हो, तो हमने पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे कोई अटैक किया, ना हमने कोई क्या नाम है सिविलियन किसी अथॉरिटी पे अटैक किया। तो हमारा और टेररिस्ट के फेवर में पूरी दुनिया में कोई नहीं बोल सकता, तो हमने तो सिर्फ टेररिस्ट को अटैक किया। और उसमें भी हमने क्या किया, हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक तो फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने उनका बयान किया, और फिर 2 जो आर्मी की तरफ से ब्रीफ करने आई उसमें हमने दोनों महिलाओं को चूज़ किया। वो भी एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव बहुत अच्छा था। और उसमें भी महिलाओं में एक दोनों अल्पसंख्यक समाज से थी, एक अपने कर्नल सुहाना कुरैशी थी और एक व्योमिका सिंह थी, एक मुस्लिम समाज से थी और एक सिख समाज से थी। तो मतलब कि उस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लबोलबाब ये लगा और उन्होंने साफ कहा कि भाई हमारा जो अटैक है वो बिल्कुल सटीक है, टेररिस्ट के खिलाफ है। हम लड़ाई मतलब उससे लग रहा है कि हम आगे लड़ाई नहीं चाहते, हम सिर्फ सबक सिखाना चाहते टेररिस्टों को। और हम और ना ये भी किसी धर्म की बात नहीं की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगा कि हिंदुस्तान का जो सब लोग जो है, सारे धर्म, सब जातियाँ, सब पॉलिटिकल पार्टियाँ सब एक साथ है फ़ौज के साथ, और वो बात करके ख़त्म किया। अब वहाँ पर बात ख़त्म हो सकती थी। पाकिस्तानी तरफ से भी 1-2 बार बयान आ गए थे कि चलो हिंदुस्तान आगे से अटैक नहीं करेगा तो हम मान जाएंगे, और शायद वहाँ बात रुक जाती तो ठीक था। पर अब बात जो है फिर पाकिस्तान की तरफ से फिर कार्रवाई शुरू हो गई, क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हुई और इस तरह की खबर भी आई है कि उन्होंने भी मिसाइल दागी हमारे ऊपर, तो जो हमारा डिफेंस सिस्टम है उसने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। और अब उस पर बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर पे तो बहुत हैवी शेलिंग चल रही है। वैसे तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के बॉर्डर पे चलती रहती है, पर इस टाइम बड़ी ब्रॉड शेलिंग चल रही है। वो लेके जहाँ हमारा कश्मीर का, जम्मू का बॉर्डर है, कश्मीर है, पुंछ है, इधर पंजाब का बॉर्डर है, राजस्थान का बॉर्डर है,
नीचे तक सब बॉर्डरों पे बहुत हैवी शेलिंग हो रही है, और हमारी तरफ से भी काफ़ी अटैक हो रहे हैं, और पाकिस्तान की तरफ से भी काफ़ी हैवी शेलिंग हो रही है। तो देखो अब ये धीरे धीरे मामला बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। अभी भी अब फुल फ्लैश वॉर तो नहीं कह सकते, और जहाँ तक हमारा मानना है कि वॉर जो है, वॉर से देखो किसी को फ़ायदा नहीं होता, वॉर अपने आप में एक बहुत प्रॉब्लम, वॉर से कोई सॉल्व नहीं होता। पर हमें लगता है कि हिंदुस्तान को धीरे धीरे हिंदुस्तान चाहता नहीं था, पर इसको ज़बरदस्ती इसमें वॉर में घसीटा जा रहा है। अब अगर हमारे पर कोई अटैक करेगा, और अच्छा, उनका जो अटैक है पाकिस्तान के पास कहने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि ना तो हमारे पास कोई टेररिस्ट कैंप है ना कुछ है। तो पाकिस्तान ने जो अटैक किया उसमें उसने हमारे सिविलियंस को मारा है, और मिलिट्री के साथ हो रहा है। तो पाकिस्तान तो वर्ल्ड को कुछ कह नहीं सकता कि उसका हिंदुस्तान के पास था। अब हिंदुस्तान के पास ये जवाब है कि भी पाकिस्तान अगर हमारे सिविलियन ठिकानों पे, गुरुद्वारों पे, स्कूलों पे अटैक करेगा, या हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक करेगा, तो हमारे पास कोई दूसरा चारा बचता नहीं है कि हम इसका जवाब ना दें। और पाकिस्तान को हम हिंदुस्तान के मुकाबले में कोई जो अगर मिलिट्री कैपेसिटी देखी जाए तो पाकिस्तान कहीं टिकता नहीं हिंदुस्तान में। पर यह है कि वॉर बढ़ेगी तो पाकिस्तान को अगर सुसाइड करना ही चाहता है तो पाकिस्तान का तो नामो निशान मिट जाएगा, और घाटा हिंदुस्तान को। देखो, वॉर से फ़ायदा तो किसी को नहीं होता। हमारे यहाँ भी इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगे, महंगाई बढ़ेगी, एक्सपेंसिव इकोनॉमिकल बर्डन बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। पर फिर भी क्या किया जाए, अगर कोई हमारे पर अटैक करेगा तो हाथ पे हाथ रखते तो रह नहीं सकते, हमें जवाब देना ही पड़ेगा। और पाकिस्तान का तो हाल ये है कि अगर पाकिस्तान ने ज़्यादा एक्सक्रीट किया तो उनके फौजियों को अगर उस बलूचिस्तान वगैरह से कम करना पड़ा, तो बलूचिस्तान बिल्कुल तैयार बैठा है इंडिपेंडेंट होने के लिए। उन्होंने पाकिस्तानी फौजियों पे अटैक करने शुरू भी कर दिया। उधर से अफ़गानिस्तान भी तैयार बैठा हुआ है, उधर पख्तून में भी रिवोल्यूशन बहुत है। तो पाकिस्तान को कई फ्रंटों पे खेलना पड़ेगा। तकलीफ तो हमें भी रहेगी, पर पाकिस्तान को का तो वजूद खतरे में आ जाएगा। तो मामला सारा इस तरह का है। तो हम तो चाह रहे हैं कि अभी भी अगर जो नेशनल इंटरनेशनल पावर्स हैं वो बीच में इंटरवीन करें, या पाकिस्तानी आर्मी को समझ में आ जाए, सरकार को समझ में आ जाए, तो अभी भी अगर मामला यहीं रुक जाए तो भी नुकसान होने से बच जाएगा। और इस तरह की वैसे खबर आ रही है, पता नहीं अब आज टाइम खबरों पे बिलीव किया जाए नहीं किया जाए। मैं भी ज़्यादा उस पर बिलीव नहीं करता कि बिना बात की बातें करी जाए। पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब पाकिस्तान आर्मी में भी कुछ मुनीर के खिलाफ मामला चल रहा है, और शायद कोई जनरल टेक ओवर वगैरह कर रहे हैं। जनरल मुनीर को शायद वो हटाने की बात चल रही है वहाँ। अब देखो, असली बात तो जब सामने आएगी, जब आएगी तो पाकिस्तान, क्योंकि हमारे यहाँ तो सब कुछ क्लियर ट्रांसपेरेंट है, हमारे तो वेल डिफाइंड, हमारे यहाँ तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ सब ने कह रखा है कि हम एकजुट हैं, और हर तरह से हिंदुस्तान तो बिल्कुल एक तरफ, कोई इक्का दुक्का कोई बेवकूफ़ी की बात कर रहा हो तो बात अलग है, अदरवाइज़ हिंदुस्तान तो एकजुट है। तो ये सिचुएशन है। अभी तो वार वाले काफ़ी दोनों शहरों में काफ़ी टेंशन है फिलहाल, तो ये मामला है। सर, ये तो हमें क्लियर हुआ कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है और कैसी चीज़ें हैं। बट सर, सेकेंडली ये रहता है कि अगर कुछ भी ऐसी कंडीशन बनती है, या अगर अभी भी जिस हिसाब से सिचुएशंस हैं, तो जो नॉर्मल ऑडियंस है या जो लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए, या हम क्या कर सकते हैं और बेटर करने के लिए? देखो, सबसे पहली बात तो जो इस टाइम देश में एक तरह से बिल्कुल वॉर के मुहाने खड़ा है, मतलब कि ये कभी भी एस्केलेट हो सकती है, बढ़ेगी तो फिर फुल फ्लैश वॉर में बदल जाएगी, और कम भी हो सकती है अगर समझ में आ जाए तो इंटरनेशनल लोगों को, कुछ लोग सुलझाना चाहें तो। क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा माहौल, उधर यूक्रेन की तरफ वो है, उधर हूथी और इजराइल, और उस तरफ फ़लस्तीन की तरफ डिस्टर्बेंस है। तो हम आम शहरियों को तो देखो, दो बातें हैं, एक आम शहरी और जो सोशल मीडिया पे आजकल लोग हैं, और जो हमारा मेन मीडिया है, इन सब की बहुत जिम्मेवारी है। इस टाइम हमारी सोशल मीडिया को, हम लोगों को और मेन मीडिया को बिल्कुल संयम बरतना चाहिए। इधर उधर की भड़काऊ बातें नहीं करनी चाहिए, कोई किसी धार्मिक विभाजन नहीं करना चाहिए, कोई राजनीतिक विभाजन नहीं करना चाहिए। कोई भी पार्टी या कोई भी सदस्य, कोई भी आदमी या कोई भी मीडिया इस टाइम कोई इस तरह की बातें करता है जो मुल्क को डिवाइड करती है, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे राजनीति के आधार पे हो, चाहे कास्ट के आधार पे हो, चाहे वो रीजनल के हिसाब से हो, तो वो समझ लो कि वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, हिंदुस्तान के लिए। ऐसे मीडिया वालों को करना चाहिए, ऐसी सोशल मीडिया, और ऐसी
और ऐसे में और हमारे पास मान लो किसी के पास कुछ सटीक वो भी है, इंफॉर्मेशन भी है कि हमारे अपनी किसी के रिश्तेदार मिलिट्री में अच्छे हो सकते हैं या हवाई जहाज उड़ रहे हैं, तो उनके बारे में सटीक खबर को भी, वीडियो को भी और किसी तरह की भी एक्टिविटी को हमें सोशल मीडिया में फैलाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सही जानकारी भी को भी हम फैलाएंगे तो भी वो पाकिस्तानी आर्मी को मदद करेगा। तो इस टाइम सबसे ज़रूरत है कि संयम बरतें और जो भी सरकार से इंस्ट्रक्शन आए इस टाइम, जो भी गवर्नमेंट सेफ्टी करे कि सायरन बजे, अगर ब्लैकआउट करे या घर में रहने की नसीहत दे, तो वो सारी चीज़ें हमें आम आदमी को नापना इसको मानना चाहिए। सब शहरियों को एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए और कोई भी भड़काऊ बात नहीं करनी चाहिए। और अननेसेसरी चीज़ें भी अभी ये ना हो कि कुछ लोग कहते हैं कि अपना राशन स्टॉक कर लो, ये कर लो, अभी बिल्कुल भी अफरा तफरी नहीं, जब तक सरकार नहीं कहती, जब तक नहीं, ये किसी तरह का कोई पैनिक भी हमें नहीं फैलाना चाहिए, ना अननेसेसरी डर, और ना हमें ना कई मीडिया और कई लोगों की बड़ी खबर आ रही है कि वो जैसे सारी पार्टियाँ कल एक नेशनल DDT न्यूज़ वाले टीवी उसको मल्लिकार्जुन को गद्दार बता रहा है, कोई धर्म के नाम पे कर रहा है। तो इस तरह के मामले रुक जाने चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरकार को इस टाइम अगर कोई इस तरह के मामला सामने आता है तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त कार्रवाई, उस आदमी को अरेस्ट करना चाहिए कोई इस तरह की जो, क्योंकि रूटीन में हम कुछ भी करें पर इस टाइम जो है हर नागरिक का, हम सब जो है प्रेसिडेंट गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हैं, अपने डिफेंस मिनिस्टर के साथ खड़े हैं और अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। इस टाइम एक हिंदुस्तान का एक नागरिक उसके साथ खड़ा है। तो इसमें तो, और दूसरी बात मैं अभी जो बीच में बात रह गई थी, मुझे तो ये भी लग रहा है कि जैसे जानबूझ के ये जो चाइना है या अमेरिका है, ये इन्होंने जानबूझ के, ये पाकिस्तान तो एक पपेट है, उसकी अपनी औकात तो कोई है नहीं, जानबूझ के उसको उकसाया है कि जैसे जो इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा था दुनिया में, टैरिफ लग रहे थे और ट्रेड वार चल रही थी और जिसमें चाइना को नुकसान होने का खतरा था, तो भारत की तरफ बिजनेस आने की चांसेस थे। तो मेरे को तो ये भी लग रहा है कि एक साजिश के तहत जो है ना, हिंदुस्तान को ज़बरदस्ती वार स्टेट बनाया जा रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से को उकसवा के और हिंदुस्तान को ज़बरदस्ती वॉर में घसीटा जाए, जिससे ये वार स्टेट घोषित हो जाए, तो इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर बिजनेस में, इकोनॉमिक में डैमेज हो जाए। तो मतलब कि हमारे लिए, मुझे लगता है कि ये ट्रैप हिंदुस्तान के लिए ट्रैप भी है। बिल्कुल कह सकते हैं सर, ये सारे पॉइंट्स वैलिड और डेफिनेटली हमें केयरफुल रहना चाहिए कुछ भी शेयर करने से पहले। सर इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि अगर हम इन सारी चीज़ों को लेकर के चलते हैं तो उसका फ्यूचर क्या हो सकता है या क्या होने वाली चीज़ें, कुछ अगर आप प्रेडिक्ट कर पाए थोड़ा सा। ये फ्यूचर तो देखो ऐसा है कि अब वर्ल्ड में दो कंट्रीज़ में सुपर पावर बनने की होड़ लगी हुई है, एक तरफ चाइना है और एक तरफ अमेरिका है। और अमेरिका में जैसे डोनाल्ड ट्रंप आया है, जैसे वो सीधी बातें कर रहे हैं, वो टैरिफ लगा रहे हैं, कभी किसी को धमका रहे हैं, उससे क्या हो रहा था कि पूरा कंट्री वर्ल्ड ऑर्डर बिगड़ रहा था। वो यूरोपियन को भी धमका रहा था, कभी कुछ कर रहा कभी, और उसमें क्या चाइना अपने आप को चुप्पी लगाए बैठा था, पर उसने चाइना पे भी बहुत टैरिफ लगा दिया था। तो अब ये फ्यूचर ये है कि अगर वॉर एस्केलेट होती है, बढ़ती है, तो इसमें देखते हैं कि जब वॉर बढ़ेगी तो फिर कौन किस खेमे में जाएगा, क्या है, दुनिया कहीं बाइपोलर उसमें न चली जाए, या जैसे जैसे वॉर के रिजल्ट, या वॉर रुकती है तो दूसरे रिजल्ट आएंगे, अगर वॉर बढ़ती है तो उसके रिजल्ट दूसरे आएंगे। आगे वॉर बढ़ती है तो चाइना का स्टैंड क्या रहता है, वो न्यूट्रल रहता है। हालांकि अभी तक तो आज उसका बयान आया है, वो दोनों कंट्रीज़ को संयम बरतने की बात कर रहे हैं। अमेरिका का भी अभी तक न्यूट्रल है। और वैसे तो आज के टाइम में कोई भी कंट्री सीधी सीधी किसी के साथ खड़ी नहीं, बयानबाजी तो करते रहते हैं। हमें तो इंटरनेशनली मदद वो होनी चाहिए, या तो कोई कंट्री हमारे रोल जब ठीक है, या तो वो कोई इंटरनेशनल ताकत हमारे झगड़े को सुलझाने में आए तो हमारी मदद है, या वार होती है तो हमारे साथ खड़े हो, हम उसको अपने साथ मानेंगे। नहीं तो सीधी सी बात है कि नहीं तो इस साउथ एशिया रीजन में अगर वॉर बढ़ती है तो दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो अगर वॉर बहुत आगे बढ़ती है तो उसके जो है बहुत भयानक नतीजे भी हो सकते हैं। तो क्योंकि वॉर से किसी को फ़ायदा नहीं हो, तो वॉर अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है। वॉर से तो मतलब कि वो उसके पास भी एटॉमिक है, और वो हिंदुस्तान तो एक जिम्मेवार देश है, हिंदुस्तान तो देखो कभी पहल नहीं करेगा, पर पाकिस्तान एक बहुत गैर जिम्मेवार देश है। और इतने गैर जिम्मेवार देश के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो सबसे बड़ा देश के लिए खतरा बना हुआ है, वो न्यूट्रलाइज़ किया जाना चाहिए, हर हाल में न्यूट्रलाइज़ किया जाना चाहिए, या तो उसका इस्तेमाल ना हो या न्यूट्रलाइज हो। अगर उनका इस्तेमाल हुआ तो फिर देखो
फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं, फिर तो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि भगवान संयम बरते और पाकिस्तान के सरकार को, पाकिस्तान की आर्मी को कोई सद्बुद्धि दे। तो अभी भी वक्त है कि बदल सकते हैं, नहीं तो जैसे जैसे बढ़ेगा तो फिर मामला बहुत ख़राब हो सकता है। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सर, हमें यहाँ तक तो सारी चीज़ें समझ में आई कि चीज़ें लाइक कैसे जा रही है और क्या क्या हो सकता है और हमें एज अ इंडियन क्या करना चाहिए। धन्यवाद। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं एंड आई जस्ट होप कि सारी चीज़ें बस सही हों। चलो। एंड ऑडियंस से भी मेरी सेम रिक्वेस्ट है कि जो आपने पॉइंट सीखे उसको फॉलो करें, जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं गवर्नमेंट के आप उनको फॉलो करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है डू लाइक द वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।